क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो एक बलून को देख रही है जो कि मूव कर रहा है हवा के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, जिसकी ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस है? यहाँ पर बलून है, इसकी जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर है। तो जो गर्ल है वो इस बलून को देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो लड़की है उसकी आई से, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो इस तरीके से बनेगा। वो कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे। ये कितना है? 60 डिग्री है। फिर कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो रहा है 30 डिग्री में, यानी कि पहले ये 60 था, अब यही रिड्यूस होके क्या हो रहा है? 30। ये रिड्यूस हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 90 डिग्री एंगल ऐसे होता है, 60 ऐसे होता है, 30 ऐसे होता है। तो आप देखोगे इसको अगर हम बढ़ाएंगे ये तो ऐसे जाएगा, और ये वाला अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इस तरीके से बढ़ेगा, यानी कि ये 30 डिग्री होगा। नीचे वाला जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ऊपर वाला जो होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी कि ये ऐसे रिड्यूस होगा। वो ऐसे रिड्यूस हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि बैलून ने कितनी डिस्टेंस चली, यानी कि बैलून यहाँ से यहाँ गया, तो ये यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा, ये 1.2 है तो ये भी हमारा 1.2 होगा। ये टोटल 88.2 है, तो 88.2 और ये वाला 1.2, तो कितना हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर हमारा डी एफ दे रखा है कितना? 88.2 मीटर, और मैं कह रही हूँ डी ई निकालना। तो डी ई के लिए हम क्या करेंगे? डी एफ माइनस ई एफ कर देंगे। इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो डी एफ कितना है हमारा? डी एफ है हमारा 88.2 माइनस कितना करेंगे? 1.2, तो ये हो जाएगा 87। जो डी ई आएगा बच्चों वो 87 मीटर आ जाएगा। अब हमें निकालना है ये। ठीक है, हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो आप देख रहे हो ये निकालना है। तो ये अगर निकल आए तो इसको और इसमें कुछ करके हमारा निकल आएगा, यानी कि अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ पहले, इन ट्रायंगल ए ई डी, ये हमारा क्या होगा? वर्टिकल होगा, क्योंकि ये क्या था हमारा? ये हमारा आपका था बलून की ग्राउंड से डिस्टेंस थी। 1060 लगाएंगे हम परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस। 1060 इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई। डी ई अपॉन ए ई हो जाएगा। 1060 होता है √3, डी ई अभी हमने निकाला 87, ए ई यहाँ से जो ए ई आ जाएगा ना हो जाएगा 87/√3। अब हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल, इसमें हम लेंगे ये जो था बच्चों ये 30 डिग्री था। 1030 वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन बेस क्या है यहाँ पर? ए बी। 1030 होता है 1/√3। बी सी ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई।
BC हमें पता नहीं है, BC हमें पता है बच्चों, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, जितना DE होगा उतना BC होगा। तो DE हमारा 87 था, BC भी हमारा 87 होगा। AE जो है, मैं इधर कर लेती हूँ ये, टेन 30 था हमारा, 1/√3। BC ये जो था, BC मैंने बताया आपको, BC DE के बराबर होगा। BC जो है वो हमारा DE के बराबर होगा, तो वो है 87। AB को मैं लिख सकती हूँ AE + BE, ये होगा 1/√3, 87/AE। AE अभी हमने निकाला है 87/√3, और मुझे BE निकालना है, ठीक है। या फिर अभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 87√3 = AE + BE। ये हो गया 87√3, AE था 87/√3 + BE, उसको उधर ले जाएंगे, 87 कॉमन लेंगे, √3 - 1/√3, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 3 - 1 = BE, यानी कि इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 87 × 3 - 1 2 /√3 = BE। √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 147√3/3, इसको करेंगे इससे डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यानी कि जो हमारा BE निकल कर आया वो आया 58√3। तो BE हमें निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि आपका आ गया डिस्टेंस traveled by the balloon during this interval = 58√3। इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन 15? इसमें कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक सीधा हाईवे है जो आपको कहाँ ले जा रहा है? एक टावर के फुट पर। ये फुट हो गया, ये टावर हो जाएगा, ये सीधा हाईवे है। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है टावर के टॉप पर। ऑब्जर्व अ कार, वो एक कार को देख रहा है, यानी कि वो ऊपर से नीचे ही देख रहा होगा इस हाईवे पे कहीं ना कहीं। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया, यानी कि सबसे पहले तो क्या बनाओ, आप एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाओ। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से, वो कितना है 30 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री। मैंने आपको बताया हुआ है ये जो लाइन है ये ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये आपस में पैरेलल होता है, ये आपका ट्रांसवर्सल, इसीलिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। अब कह रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो कार है वो टावर के फुट पर पहुंच रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड के बाद मैंने मान लिया यहाँ पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा है
तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि ये जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। पहले 30 डिग्री का था, अब 60 डिग्री का बन रहा है। और ये जो है वो टाइम जो लग रहा है 6 सेकंड का लग रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, ये निकालना है। ये ए, बी, सी और ये है डी। यहाँ पर बी सी जो है वो आपका क्या है, टावर। बी सी टावर है आपको, ठीक है। आपको टाइम निकालना है। तो बच्चों आप जानते हो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं तो वो डिस्टेंस में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो आपको टाइम दे रखा है, यानी कि आपको कैसे भी ये डिस्टेंस निकाल लो ए डी। तो आप इन दो ट्राइंगल की हेल्प से, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़े वाले ट्राइंगल की हेल्प से, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में बी डी आ रहा है, यानी कि मैं बी डी डिस्टेंस निकाल लूँ। बड़े वाले ट्राइंगल में ये और आ रहा है, यानी कि ए डी डिस्टेंस निकाल लूँ। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगाकर वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखो बच्चों, आप फॉर डिस्टेंस ए डी आप एक फॉर्मूला लर्न कर लो, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो इसमें यूनिफॉर्म है, तो स्पीड मैंने एस ही ले ली। डिस्टेंस क्या है, ए डी, और टाइम क्या है यहाँ पर 6। तो जो ए डी निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा, वो आ जाएगा 6s, यानी कि डिस्टेंस ए डी आ गई आपकी 6s। ठीक है। अब फॉर डिस्टेंस बी डी, इसके लिए भी यही लगाएंगे। स्पीड तो सेम ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, बी डी अपॉन टी। तो बी डी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एस टी। मैं इसे स्मॉल ले लेती हूँ। बी डी इक्वल टू क्या आ गया, एस टी। अब हम लगाएंगे ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल बी सी डी, सॉरी, इन ट्राइंगल डी बी सी, इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी में हम लगाएंगे 1060 लगाया। 1060 इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन बी डी, क्योंकि ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है। 1060 होता है आपका √3। बी सी आपको पता नहीं, बी डी अभी हमने निकाला क्या है, एस टी। तो बी डी को हमने क्या लिख दिया, एस टी। तो बी सी इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3ST, इसे डाल देंगे इक्वेशन 1। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एंगल लेंगे 1030। 1030 एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बी सी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन ए बी। 1030 होता है 1/√3, बी सी एज इट इज। ए बी को आप लिख सकते हो ए डी प्लस बी डी। बी सी यहाँ से हमने निकाला √3ST। ए डी हमारा था 6s, बी डी हमारा था ST। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6s प्लस ST, ये √3 3ST, 3ST माइनस ST, 6s इक्वल टू ST कॉमन ले लो, या 3 - 1, 6x इक्वल टू 2ST। इससे कट जाएगा, S से S कट जाएगा, तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा,
3 सेकेंड का टाइम और लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो हमें टाइम लगेगा वो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से ऊपर बनता है, यानी कि नीचे कोई पॉइंट से बनेगा। फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से बन रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से एक तो 4 मीटर की दूरी पर है पॉइंट और एक 9 मीटर की दूरी पर है। तो जो 4 मीटर होगा वो ये होगा और जो 9 मीटर है वो पूरा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, 9 मीटर इतना सा बता देते हैं। 9 मीटर तो ये पूरा डिस्टेंस होगा क्योंकि वो टावर के बेस से कह रहा है, इसलिए। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से और बीच में 2 पॉइंट से मिलकर बन रहा है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिसका सम 90 डिग्री होता है। तो बच्चों देखो, जैसे 2 एंगल का सम 90 डिग्री है, तो एक तो आपका x है, दूसरा क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो यानी कि एक को अगर मैं लेती हूँ, मैंने मान लिया कि ये जो है वो मेरा x है, दूसरा जो आ रहा है वो मेरा 90 माइनस एक्स है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इसकी मैं नेमिंग कर देती हूँ ABCD। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, h निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ले लिया इन ट्राइंगल ACB, मैंने ट्राइंगल ACB ले लिया। इसमें भी वही मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। 10x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, यानी कि आप लोग AC अपॉन है BC। AC है हमारा h, BC है हमारा 9। अब इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, कोई एंगल नहीं दिया है, तो फिलहाल इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर अब हम जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD। इसमें हम वही लगाएंगे 10, 90 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए। परपेंडिकुलर तो यही है, वो 10 वाले रिलेशन से आएगा, AC अपॉन CD। 10 90 माइनस एक्स, AC हमारा है h, CD है हमारा 4। अब बच्चों ये हमने 8 चैप्टर में रिलेशन पढ़ रखा है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट x इक्वल टू h/4। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, या तो हम उसे प्लस कर सकते हैं, या माइनस कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन 4 में से कोई एक चीज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ, तो 10x प्लस कॉट एक्स, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि प्लस तो होगा नहीं। माइनस करती हूँ 10x माइनस कॉट एक्स, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। मैं डिवाइड करती हूँ 10x अपॉन कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 9 मल्टीप्लाई 4/h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, बल्कि हमें h तो निकालना है, तो हम डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, तो बचा मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू h/9 मल्टीप्लाई h/4। हम जानते हैं जो कॉट एक्स होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ 10x होता है, तो हम कॉट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं। h इंटू एच, एच स्क्वायर, 9 4 जा 36, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 हो गया। h स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू 36, h इक्वल टू प्लस माइनस 6, लेकिन माइनस तो होगा नहीं, प्लस का 6 और एक माइनस का 6, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि जो हाइट ऑफ द टावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए
जो हाइट ऑफ द टावर हमें प्रूव करना था वो आ गया आपका 6 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।